Welcome everyone to our YouTube channel Learn with Rahul. Today we are going to discuss the most important topic that is generally used in mathematics and also in geography practicals or economics practicals, right? So सभी तैयार हो जाइए। हम दोनों भाषाओं को कवर करेंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों, ताकि दोनों स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसको हम हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक, तो सांख्यिकी में मूल रूप से डेटा के दो प्रकार होते हैं। ठीक, पहला आपका हो गया अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जिसको हम अवर्गीकृत डेटा भी कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा या डेटा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। इन्हीं दो डेटा के माध्यम से हम पूरे स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, चाहे कोई और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, हम इसी के माध्यम से इसको देखेंगे, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के माध्यम से। तो दूसरा हमारा डेटा है वो ग्रुप डेटा है। इसको हम वर्गीकृत डेटा भी कहते हैं या वर्गीकृत आंकड़ा भी कहते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें सामने आ गई। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ग्रुप डेटा आखिर क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो जो हमारा ग्रुप डेटा है, जैसे कि इसको हम एक प्रकार से आवारा भी कह सकते हैं, आवारा डेटा। ठीक है, जो मन चाहे बड़ा डेटा, छोटा डेटा, ये किस आधार पर रह रहा है ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे कि अनग्रुप डेटा का हम एग्जांपल लें सबसे पहले, तो अनग्रुप डेटा में हम कोई सा भी डेटा लें, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये बिना अरेंजमेंट के आपका डेटा ये चलता चला जाएगा। आप कितना भी डेटा ले सकते हो, तो ये अनग्रुप डेटा आएगा। इसमें आप किसी प्रकार की कोई अरेंजमेंट नहीं देख रहे, ठीक है, इसलिए हम इसको अवर्गीकृत डेटा में रखते हैं। ठीक है, इसको हम एक प्रकार से ग्रुपिंग में नहीं शामिल कर सकते। ठीक है, तो ये जनरली अनग्रुप डेटा हो गया। जनरली कोई सा भी डेटा आप ले लो। फिर दूसरा, आप ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका मन में आया 100 ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, तो ये जनरली अनग्रुप डेटा में आएंगे। ठीक है, आप अपने मन से कोई सा भी डेटा ले रहे हो, इस पर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका अनग्रुप डेटा है, अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक है, वहीं दूसरा बात करें तो दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ग्रुप्ड डेटा को भी हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम देखेंगे कि किन दो भागों में हम ग्रुप डेटा को बांटते हैं। तो ग्रुप डेटा की बात करें तो ग्रुप डेटा को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। पहला आपका हो जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, असतत बारंबारता बंटन। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, असतत। डिस्क्रीट का हिंदी असतत, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटन। ठीक है, वहीं दूसरा इसका टाइप जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं आता है। हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे आप बड़ी आसानी से समझेंगे। तो दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें, पहला क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये बिल्कुल इस प्रकार होगा। ये बॉक्स में एक अरेंज फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था कि अनग्रुप डेटा जो है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की, ग्रुप डेटा के अंतर्गत ही आते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ आपको अरेंजमेंट दिखेगा, तो हम इसको जनरली बॉक्स में अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं, एक प्रकार से ग्रुपिंग होती है इसकी। ठीक है, तो जनरली इसमें दो आंकड़े आपको दिए जाते हैं, दो प्रकार के आपको बॉक्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका जो पहला बॉक्स है उसमें हम एक्स आई लिखते हैं, इसको एक्स आई को हम क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, क्लास मार्क, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जनरली क्लास मार्क ही बोला जाता है। ठीक है, आप जनरली क्लास मार्क ही यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा आपका होता है एफ आई, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता।
ठीक है। तो ये क्लास मार्क कहलाता है जो आपका जो वैल्यू दी जाती है, जैसे कि ये वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 ये चलता ही चला जाएगा, मान लो 10 तक है, ठीक है। तो और इसका जो फ्रीक्वेंसी मान लो ये कुछ इस प्रकार है 2 3 5 7 और ये भी चलता चला जाएगा और मान लो 20। तो इस प्रकार से कुछ आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहीं बात करें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये तो आपका हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत बारंबारता बंटन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी जो डेटा होगा वो अरेंज्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रकार का ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। अब इसमें भी हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ जो एक्स आई था, यहाँ पर वो एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा था क्लास मार्क को, लेकिन यहाँ पर जो एक्स आई होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्लास इंटरवल को, क्लास इंटरवल को, राइट। और दूसरी तरफ सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी थी वहाँ भी रहेगी। तो इस ओर जो है फ्रीक्वेंसी इधर क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 2 3 और डायरेक्ट ये चलता ही चला जा रहा है, मतलब एक ही जो है एक ही आंकड़ा आपको दिख रहा है। लेकिन जो आपका क्लास मार्क होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसका नाम ही कंटिन्यूअस है, यानी ये लगातार चलता रहता है। मान लीजिए कि 0 से शुरू हुआ और 2 में ख़त्म हुआ, तो फिर ये अगला जो इसका डेटा आएगा वो 2 से शुरू होकर 4 में ख़त्म होगा, 4 से शुरू होकर 6 में ख़त्म होगा, 6 से शुरू होकर 8 में ख़त्म होगा। इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा और इसके आंकड़े फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ थे सेम यहाँ पर भी रहेंगे। 4 मान लो कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार से। तो ये था आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आंकड़े आखिर किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं वो हमने जाना, और आंकड़े किस प्रकार से आके दिखाई देते हैं। जैसे कि ये जनरली सिंपल एक सिंगल हैंडली डेटा है, बिल्कुल एक सिंगल डेटा है। वहीं हम कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार चलता ही चला जाएगा डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा जो है वो लगातार है, जैसे कि 0 2 2 4 4 6, यानी जहाँ से ख़त्म हो वहीं से आप शुरू करोगे, ठीक है। तो यही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है क्या है, विशेषता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो जनरली हम स्टैट्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कुल 5 भागों में डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आखिर क्या होता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जनरली कई सारे आंकड़ों का एक औसत होता है जो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से निकालते हैं। सभी आंकड़ों को मिलाकर आपको एक व्यवस्थित डेटा पूछा जाए कि इन सभी आंकड़ों को मिलाकर एक डेटा हमको चाहिए, कोई एक डेटा जो कि सबसे मिलता जुलता हो, तो वो क्या होगा, इसका औसत होगा। औसत मान क्या होता है, सभी डेटा का एक प्रकार से औसतन, यानी सभी डेटा के करीब जो मान होता है वो औसत मान होता है। तो वही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का काम होता है कि डेटा को औसतन रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। तो ये जनरली 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जियोमेट्रिक मीन। तीसरा आपका हो गया हार्मोनिक मीन। चौथा आपका हो गया मीडियन, और 5वां आपका हो गया मोड। तो जनरली हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड को देखने वाले, ठीक है, क्योंकि जनरली आपका यही तीनों चीज़ जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। यदि आपका डिमांड रहा तो मैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यदि डिमांड रहा तो अरिथमेटिक मीन को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मीडियन को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका। और मोड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि आखिर हम मीन को ग्रुप डेटा के फॉर्म में और तथा अनग्रुप डेटा के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे माध्य को, या मीन को हम कैसे निकालेंगे अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के फॉर्म में। तो बने रहें, ये हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।